श्रद्धा हत्याकांड मामले में हर दिन नई परतें खुलती हुई नजर आ रही है। अब एक नई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें सामने आया है कि श्रद्धा ने 2 साल पहले मुंबई पुलिस को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें श्रद्धा ने साफ तौर पर लिखा था कि उसके साथ आफताब की ओर से मारपीट की जाती है और अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो उसके साथ मारपीट के अलावा वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। श्रद्धा की ओर से ये 2 साल पहले चिट्ठी लिखी जाती है, जिसके बाद अब ये जानकारी 2 साल बाद ये जानकारी सामने आई है कि श्रद्धा ने 2 साल पहले मुंबई पुलिस को एक चिट्ठी लिखी थी। श्रद्धा ने 2 साल पहले कहा था कि आफताब मार डालेगा, एक्शन नहीं लिया तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। चिट्ठी भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि श्रद्धा ने 2 साल पहले ही लिखा था कि अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो आफताब उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। हम आपको बता देते हैं कि श्रद्धा की 2 साल पहले ही आफताब से लड़ाई शुरू हो गई थी और दावा ये भी किया जा रहा है कि उसके परिवार वालों को इसके बारे में जानकारी थी, क्योंकि परिवार वाले जहां वो लिव इन में साथ में रहते थे, वीकेंड पर आफताब के परिवार वाले उनके साथ रहने के लिए आते थे। साथ ही श्रद्धा ने ये भी साफ किया है कि लिखा था पत्र में कि वो आफताब से शादी कराना चाहती है, लेकिन शादी वो नहीं करवा सकती है क्योंकि आफताब उसे मारता है और लगातार उसके साथ मारपीट की जाती है। जिसके बाद उसने मुंबई पुलिस को एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि श्रद्धा ने लिखा है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आफताब उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके शरीर को फेंक देगा। यानी कि ये जो पूरा सिलसिला वो काफ़ी समय पहले शुरू हो गया था। चिट्ठी में श्रद्धा ने साफ कर दिया था कि उसके साथ मारपीट की जाती है। मारपीट करने के साथ साथ श्रद्धा ने ये भी साफ लिखा है कि उसके साथ मारपीट तो की ही जाती है, लेकिन उसके साथ में अगर ये मारपीट लगातार बढ़ती रही तो कुछ समय बाद वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और उन टुकड़ों को वो कहीं फेंक देगा। यानी कि ये जानकारी अभी जो नई सामने आ रही है, इसमें सामने आया है कि श्रद्धा ने 2 साल पहले यानी कि 23 नवंबर 2020 को मुंबई की पालघर पुलिस को एक चिट्ठी लिखी थी। 2 साल पहले की ये चिट्ठी है, जिसमें श्रद्धा ने साफ तौर पर लिखा था कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में आफताब उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, यानी कि उसकी हत्या कर देगा और हत्या करके उसके जो शरीर के जो टुकड़े हैं वो उन्हें फेंक देगा। यानी कि वो दोनों लिव इन पार्टनर थे। आफताब उसके साथ मारपीट करता था, उस वक्त उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद अब आफताब ने उसके 35 टुकड़े किए, श्रद्धा का कत्ल करता है, उसके शरीर के 35 टुकड़े करता है और उसे जंगलों में फेंक देता है। यानी कि हम इसे मुंबई पुलिस की लापरवाही भी कह सकते हैं, क्योंकि जो चिट्ठी आज सामने आई है वो करीब आज से 2 साल पहले यानी कि 23 नवंबर 2020 को वो चिट्ठी श्रद्धा की ओर से लिखी गई थी और उसमें चिट्ठी में साफ लिखा गया था कि आफताब के परिजनों को ये पता है कि वो दोनों साथ में रहते हैं और दोनों शादी करवाना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है श्रद्धा की ओर से कि श्रद्धा ने आफताब के बर्ताव के बारे में उसकी फैमिली को भी बताया था, लेकिन उनकी ओर से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पर यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि श्रद्धा की तरफ से अपनी फैमिली को भी आफताब के बिहेवियर के बारे में बताया गया था कि उसके साथ किस तरह से मारपीट की जाती है, किस तरह का बर्ताव उसके साथ किया जाता है और वो काफ़ी समय से लिव इन में रह रहे हैं। ये श्रद्धा के परिजनों को ये चीज़ पता थी, लेकिन श्रद्धा के परिवार वालों की ओर से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। तो इसके बाद में जो ये बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आई है, ये चौंकाने वाली जानकारी है कि 2 साल पहले श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को ये लेटर लिखा था। लेटर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि श्रद्धा ने साफ तौर पर लिखा है कि आफताब जो उसका लिव इन पार्टनर है, वो उसके साथ रहती है, लेकिन उसकी ओर से उसके साथ मारपीट की जाती है और मारपीट के अलावा उसने ये भी साफ तौर पर लिखा है कि अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो आफताब उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और उन टुकड़ों को कहीं फेंक देगा। यानी कि हम ये दावा श्रद्धा की ओर से श्रद्धा ने किया था कि श्रद्धा के परिवार वालों को भी, उसकी फैमिली को भी इसके बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिससे परेशान होकर श्रद्धा मुंबई पुलिस को ये
लेटर लिखती है और लेटर में ये साफ तौर पर लिखा जाता है कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है, जो उसका लिव इन पार्टनर है। उस वक्त पर एक्शन नहीं लिया गया तो आफताब उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। साथ ही चिट्ठी में ये भी साफ लिखा गया था कि आफताब के परिजनों को पता है कि वो दोनों साथ में रहते हैं और दोनों शादी करवाना चाहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये निकल कर सामने आ रहा है कि दोनों जो परिवार है, दोनों परिवारों को इस बारे में पता था कि दोनों परिवार जो दोनों हैं, दोनों परिवार है, दोनों परिवारों को पता था कि श्रद्धा और आफताब जो है वो साथ में रहते हैं। और इसके बाद में जो ये जानकारी सामने निकल कर आई है, ये चिट्ठी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चिट्ठी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि श्रद्धा ने साफ तौर पर लिखा है कि उसके साथ आफताब की ओर से मारपीट की जाती है और मारपीट के साथ साथ श्रद्धा ने ये भी लिखा है कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आफताब उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। यानी कि ये कहीं ना कहीं साफ था उनके बीच में जो है दोनों की अगर बात की जाए तो अभी से करीब 2 साल पहले दोनों साथ रहते थे। दोनों की लड़ाई होती है क्योंकि आफताब और श्रद्धा के बीच में लड़ाई होती है। आफताब उसके साथ मारपीट करता है जिसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आफताब की ओर से माफ़ी मांग ली जाती है और माफ़ी मांगने के बाद में दोनों दोबारा साथ हो जाते हैं और उसके बाद वो दिल्ली आ जाते हैं। जिसके बाद वो जो ये घटना है, जो दिल्ली हत्याकांड, श्रद्धा जो हत्याकांड हुआ है उस वारदात को अंजाम देता है। जिसके बाद दिल्ली में आफताब उसकी हत्या करता है और हत्या करने के बाद उसके 35 टुकड़े करके उन्हें जंगलों में फेंक देता है। तो ये एक बड़ी घटना हम इसे कह सकते हैं, एक बड़ी जानकारी जो इस समय, बड़ा खुलासा जो इस समय हुआ है कि मुंबई पुलिस को श्रद्धा की ओर से लेटर लिखा जाता है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि अगर एक्शन लिया जाता तो शायद श्रद्धा आज जिंदा होती। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठते इस समय नजर आ रहे हैं कि एक लड़की की तरफ से जो कि परेशान है अपने लिव इन पार्टनर से, उसकी तरफ से उसे लेटर लिखा जाता है लेकिन पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी की अगर बात की जाए तो रोहिणी फॉरेंसिक लैब में जो है आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था और ये प्रोसेस करीब 1 हफ्ते तक चलेगा। दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र में पालघर जिले की वसई क्राइम ब्रांच में आफताब के 3 दोस्तों के बयान भी दर्ज किए हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस अब तक 17 लोगों का बयान दर्ज करवा चुकी है। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस ने बुधवार को यानी कि आज मुंबई जाकर श्रद्धा के परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए हैं और श्रद्धा और आफताब के रिश्तों के बारे में उनसे सवाल पूछे गए हैं। यानी कि इस समय की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस मुंबई जाती है, मुंबई जाकर श्रद्धा के परिवार वालों का बयान दर्ज कर चुकी है और श्रद्धा और आफताब के जो रिश्ते थे उनके बीच में उन दोनों का बर्ताव कैसा था उसके बारे में उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक और सबूत भी इसमें सामने आया है कि दिल्ली पुलिस को आफताब के बाथरूम की टाइल से अहम सबूत मिले हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने ये सबूत हासिल किए हैं और सबूत अभी तक नहीं बताया गया है। ये सिर्फ जानकारी सामने आई है इस समय कि उनको बाथरूम से कोई एक सबूत मिला है लेकिन उस सबूत को अभी नहीं सामने लाया गया है। पहले आफताब के बाथरूम की टाइल्स पर भी खून के निशान मिले थे और एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने में अभी 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। यानी कि जैसे जैसे श्रद्धा मर्डर केस आगे बढ़ता जा रहा है लगातार दिनों दिन इसकी परतें खुलती जा रही है। वहीं पुलिस सूत्रों की अगर बात की जाए तो श्रद्धा और आफताब का एक कॉमन फ्रेंड भी सामने आया है जो ड्रग्स बेचा करता था और ये भी पता चला है कि श्रद्धा और आफताब के बीच कई बार ब्रेकअप हुआ था। हालांकि दोनों में कई बार सुलह हो जाता था जिसकी वजह से दोनों साथ हो जाते थे। और इससे पहले अगर 2 साल पहले की अगर बात की जाए तो इन्हीं कारणों से श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखा था जिसमें उसने आफताब के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और एक्शन लेने की बात कही थी। श्रद्धा ने इसमें साफ तौर पर कहा था कि श्रद्धा ने साफ तौर पर कहा था कि आफताब के खिलाफ एक्शन लिया जाए, नहीं तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और उन्हें कहीं फेंक देगा। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो
बीते दिन ये भी जानकारी सामने आई थी जिसमें आफताब ने कोर्ट में जुर्म कबूल किया था, लेकिन अगर वहीं पर आफताब के वकील की बात की जाए तो उसने कहा था कि आफताब के वकील का कहना है कि उसने जुर्म कबूल नहीं किया है। लेकिन दावा जहां तक किया जा रहा है जज के सामने आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है कि श्रद्धा ने 2 साल पहले यानी कि 20 नवंबर 2020 को ये पत्र लिखा था, ये चिट्ठी एक लिखी थी मुंबई पुलिस को, जिसमें साफ तौर पर लिखा था श्रद्धा ने कि आफताब के द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती है और मारपीट के अलावा अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो आफताब उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा।